व्यवस्था क्रम से संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो आप प्लीज़ पहले देख लें, तभी आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले शब्दकोश व्यवस्था यानी वर्ण क्रम के बारे में पूछा जाएगा, जिसको हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर कहते हैं। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो गुरुजी हमारे नाम एक क्रम से लिखते थे, ए वाले पहले, फिर बी के, फिर सी के, फिर डी के, अंत में जेड के, और उसी आधार पर रोल नंबर जारी करते थे। स्कूल में, लोकल स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा उसके बाद, ये आपको देखना है। तो इसको देखने का एक तरीका होता है कि देखो, सबसे पहले पहला अक्षर देखो एस, इसमें भी एस, इसमें भी एस और इसमें भी एस, इसलिए हमें कोई पता नहीं चला। दूसरा देखिए, इसमें सी है, इसमें ई है, इसमें आई है और इसमें ई है। तो यहाँ देखिए, सी सबसे पहले होता है, ए बी सी 3 नंबर पे आ गया। तो यहाँ सी का नंबर दिया 3 और ई का नंबर होता है 5 और आई का ई एफ जी एच और आई 9 और ई का नंबर है 5। ये हम जानते हैं, मैंने आपको पहले कह रखा है कि जब भी आपको पेपर मिले तो ABCD आप लिख ले और उसके साथ में 1 2 3 4 लिख ले। मेरे पहले वीडियो में मैंने समझा रखा है। तो यहाँ देखिए, ये 3 है तो ये 1 नंबर पे आ गया ए। ये देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 9 है, तो 1 नंबर पे आ गया ए, 4 नंबर पे आ गया बी। बीच में हमें पता नहीं चला सी में और डी में, तो सी और डी का हमें अभी पता नहीं है। तो अब हम इसका अगला देखते हैं। इसमें देखिए ई है, इसमें आर है, तो पहले कौन सा होगा, ये। तो अब सी और फिर डी। बी का नंबर पहले चौथा हो चुका है आई के हिसाब से। तो यहाँ देखिए ACDB, ACDB, ये हमारा सही उत्तर है। अगला देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का पहला अक्षर लेना है, फिर चौथा लेना है, 2 3 4, चौथा आई हो गया। फिर 9वां लेना है, 5 6 7 8 और 9वां आर हो गया। और फिर 14वां लेना है, 10 11 12 13 और 14वां एन हो गया। ये लेकर हमें एक ऐसा सार्थक शब्द बनाना है। तो हमने लिया AIRN। ये देखो, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। अब कई बच्चे मेरे जैसे ये होंगे जिन्होंने इंग्लिश शुरू से अच्छी नहीं पढ़ी, अच्छी नहीं है इंग्लिश, और अपन 1 महीने में उसको सुधार भी नहीं सकते। क्या करें भाई, ये आता ही नहीं है, हमें ऐसे शब्द जमाने नहीं आते। ध्यान दीजिए, ये शब्द जो आपको पूछा जाएगा एकदम सरल शब्द होगा, आपको उसकी स्पेलिंग आती होगी। फिर भी यदि नहीं आती है तो क्या करें भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे इंग्लिश में स्पेलिंग जमानी ही नहीं आती, मेरे को पता ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता, तो मैं क्या करूं। तो देखो, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। मैंने आपको कहा कि आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है, आप इसका उत्तर भी सही कर रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तब भी कैसे करेंगे। तो देखिए, इसने उत्तर लिखा है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। इसने कहा कि सार्थक शब्द बनाकर दाएं से तीसरा अक्षर उसका कौन सा होगा। दाएं से मतलब राइट हैंड से। तो देखो, राइट हैंड ये होगा, दायां, दाएं से तीसरा, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा सार्थक शब्द में कौन सा होगा। तो हम देखो, तीसरा यानी इधर से दूसरा, क्लियर, इधर से तीसरा यानी इधर से दूसरा, ये सार्थक शब्द होगा। तो कौन सा हो सकता है। तो इसने पहला आई दिया, फिर इसने आर दे दिया, फिर इसने एन दे दिया, फिर इसने ए दे दिया। हमने ये लिख लिए, AIRN। हमें इससे पता
नहीं चल रहा है। अगर मैं इसको ये करता RIAN तो भी पता नहीं चल रहा। देखो मैं यहाँ लिखता ARNI तब भी नहीं पता चल रहा था। अब इन शब्दों से चार चार के आप जोड़े 16 बना सकते हैं। अधिकतम कितने बनेंगे? 16। आपको 3 पूछते हैं तो 9 जोड़े बनेंगे, तो आप इनको उलट पुलट कर 9 जोड़े बना दें। जब आप इससे 16 जोड़े बनेंगे, 16 जोड़े बना दें पेपर में, 16 जोड़े जब आप बना दोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से सार्थक शब्द कौन सा है, आपको पता चल जाता है। जैसे मैं यहाँ करूँ कि मैं यहाँ R लिखूँ, AI और फिर N, रैन यानी वर्षा, एक जोड़ा तो ये बनेगा, रैन यानी वर्षा सार्थक शब्द हो गया। इसी प्रकार आप ए को यहाँ रख के बाकी वाले शब्दों को इधर उधर घुमाओगे तो आपको फिर दूसरा जोड़ा मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ रैन शब्द मिल गया है सार्थक, RAIN। हमेशा ध्यान देना, ऐसे शब्दों में बिल्कुल सिंपल शब्द पूछा जाएगा जो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ रैन का देखिए बाएं से तीसरा शब्द कौन सा है? ए, तो हमें द सही उत्तर मिल रहा है। इस प्रकार उलट पुलट करके धैर्य रख के यदि आप इस सवाल को हल करते हैं तो आपको उत्तर इसमें मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार, वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार, भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार तथा वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। सबसे अधिक बार पराजित कौन हुआ? यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम सभी टीमों के पहले नाम लिख लें। सबसे पहले इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर वेस्ट इंडीज और अंत में न्यूजीलैंड। मैंने एक एक शब्द इनका लिखा, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख लें, भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया है। 2 बार कौन हारा? ऑस्ट्रेलिया, मैं यहाँ 2 लिख लूँ। वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार हराया, मैं यहाँ इंडिया के लिए 2 बार लिख दूँ। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया, तो वेस्ट इंडीज के लिए 2 आ गया। भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार हराया, यहाँ 2 आ गया। अगला, वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 2 बार हराया, यहाँ 2 आ गया। सबसे अधिक बार कौन हारा? बता दोगे ना बड़ी आसानी से कि 4 बार न्यूजीलैंड हारा, उत्तर आया न्यूजीलैंड। अगला, PQRS, ये 4 है। PQ से लंबा है, मैं यहाँ P लिखूँ, ये PQ से लंबा है, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। S P से लंबा है, S लंबा है P से, तो मैं यहाँ S लिख लूँ। पर R से छोटा है, तो मैं यहाँ R लिख लूँ। लंबे से छोटे क्रम में जमाना है, तो ये सबसे लंबा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, क्रम यही होगा RSPQ। आप कहोगे कि ये मुझे समझ नहीं आया, कैसे करें? PQ से लंबा है, यहाँ हमने बना दी, इसको एक बार थोड़ा मिटा देते हैं, तो एक लाइन यहाँ खींच देते हैं और यहाँ एक बनाते हैं कि ये P हो गया, ये PQ से लंबा है, तो हम Q को यहाँ बना देते हैं, Q से लंबा हो गया। S P से लंबा है, तो हम S यहाँ लिख लेते हैं P के पास में, और S को P से थोड़ा सा लंबा बना देते हैं। अगला, पर R से छोटा है, S R से छोटा है, यानी R इससे भी लंबा है, तो हमने R को यहाँ लिख लिया। सबसे लंबा कौन है? R। सबसे छोटा कौन है? Q। क्रम बता दो, आप बड़ी आसानी से। अगला सवाल, अशोक ऊपर से 16वां नंबर, नीचे से उसकी रैंक 29 है। कुल लड़के कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन अशोक ने जो परीक्षा दी उसमें उसका ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके नंबर आया 16वां। अगर नीचे से जो लड़के पास हुए, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी जो पास हुए, उनमें नीचे से उसका नंबर है 29वां।
ऊपर से है 16। 6 लड़के अनुपस्थित हो गए, यानी ऐसे लड़के थे जिन्होंने अनुपस्थित हो जाने के कारण उनका नाम काट दिया गया और वो परीक्षा में नहीं बैठे, उनको अनुपस्थित बोलते हैं। यहाँ देखो, बच्चों को ये बात पता नहीं होती, आपको पता ना हो, टीचर्स को ये बातें पता होती है। अनुपस्थित उनको बोलते हैं जो बच्चे हाजिरी फेल हो जाते हैं और परीक्षा में नहीं बैठ पाते। परीक्षा में अनुपस्थित, जैसे एक पेपर नहीं दिया उसको अनुपस्थित नहीं बोलते, उसको फेल बोलते हैं। लेकिन वो बच्चे अनुपस्थित किसको बोलते हैं? वो बच्चे जो हाजिरी फेल हो गए, इस कारण परीक्षा में उनका प्रवेश पत्र ही जारी नहीं हुआ, वो बच्चे अनुपस्थित बच्चे कहलाते हैं। और 5 जिन्होंने परीक्षा दी लेकिन फेल हो गए। कुल कितने स्टूडेंट थे बता सकते हो? जी हाँ, यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो इसका उत्तर हम बिना कॉपी पेन के दे सकते हैं। कैसे दोगे? 16 और 29 45, एक का लफड़ा रहता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो कितने कुल हुए? 44। 16 और 29 45। 45 में एक गया, क्यों गया? अगर समझ में नहीं आया है तो मेरा पहला वीडियो देखिए। तो कुल लड़के हुए 44। 44 में 6 और अनुपस्थित थे, 44 और 6 50। 50 और 5 फेल हो गए, कुल कितने थे? 55। आप कहोगे भाई समझा ही देना, पूरी बात ही समझा देना। चलो समझा देते हैं। देखिए, यदि 5 लड़के हो, इधर से मेरा नंबर है तीसरा और इधर से मेरा नंबर है तीसरा। देखो, इधर से भी नंबर तीसरा है, इधर से भी नंबर तीसरा है, तो कुल लड़के कितने हो गए? 6। देखो, इधर से तीसरे नंबर पे है, इधर से तीसरे नंबर पे है ये लड़का, मान लो। तो कितने नंबर हो गए? 3 इधर, 3 इधर से 6। यहां देखिए लड़के कितने हैं? 1 2 3 4 5, एक बढ़ गया। यानी हम दोनों तरफ से गिनते हैं तो एक ही नंबर 2 बार गिना गया, एक नंबर 2 बार गिना गया, इसलिए ये संख्या 1 बढ़ जाती है। तो हम अगर इस 6 में से 1 घटा दें तो कुल लड़कों की संख्या प्राप्त होगी। वैसे जैसे 16वीं रैंक और 29वीं रैंक, कुल कितने हुए? 16 और 29 45। देखो, एक लड़का 2 बार गिना गया, इधर से 16वां, इधर से 29वां, यानी 29 और 16 ये 2 बार गिना गया, लड़का एक ही था। तो ये 45 में से हम 1 कम कर देंगे, कितने बचे? 44। 44 और 6 अनुपस्थित थे, तो 44 प्लस 6 और 5 फेल थे प्लस 5, कुल कितने हो गए? 55। अगला सवाल देखें। अक्षय दाएं से 12वां और बाएं से चौथा है। 12 और 4 16, यानी कुल लड़के कितने हैं? कुल लड़के कितने हैं? जी हाँ, 15 है। ठीक ऐसे ही कुल लड़के 15 है। और इस पंक्ति में कितने लड़के जोड़े कि ये 28 हो जाए? 15 है, 28 करने हैं। और कितने लाए भाई? जी हाँ, 13 ला दो ना। अगला सवाल है, लाइन में 50 व्यक्ति में अनिल आगे से 8वां और महेश पीछे से 20वां स्थान है। तो महेश और अनिल के बीच में कुल कितने लोग हैं? देखिए, एक लाइन में कुल व्यक्ति है ये 50 है और 50 में अनिल का इधर से नंबर है 8वां और महेश का इधर से नंबर है 20वां। 20 और 8 28 हो गए और ये व्यक्ति है कुल 50। देखिए, जब तक ये आपस में नहीं टकराएंगे तब तक कोई लफड़ा नहीं है। आप सीधा जोड़ लो, 20 और 8 28 और कुल है 50, तो इनके बीच में कितने लोग हुए? 22। कोई इसमें अंतर नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं। इधर से 8वां नंबर है, इधर से 20वां नंबर है, आपस में देखो नहीं टकराए तब तक कोई लफड़ा नहीं है। 50 में से 28 गए, 22 बचे, यानी बीच में कुल 22 लोग हैं। यहाँ देखिए
चिरंजी ईशान से लंबा है, तो हम लिखते हैं सी, चिरंजी किससे लंबा है? ईशान से। ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, ये साइन आप जानते हैं। और दीपक से छोटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी। जो कि स्वयं भुवन से छोटा है, ये भुवन से छोटा है, तो हमने यहाँ लिख लिया बी। अजय चिरंजी से छोटा है, देखो अजय चिरंजी से छोटा है, तो हमने लिख लिया यहाँ अजय, और अजय सी से छोटा है, इससे छोटा है। परंतु ईशान से लंबा है, तो हम ईशान को यहाँ रखेंगे। इनको आपस में मेल करवाना है, तो हम क्या करेंगे? देखो हम यहाँ पर ई लिख दें और यहाँ ये साइन लगा दें, हो गया। तो लंबे से छोटे क्रम में तीसरा कौन है? पहला, दूसरा और तीसरा सी यानी चिरंजी है। आप कहोगे ऐसे नहीं, दूसरे हिसाब से समझाओ, तो हम एक यहाँ लाइन खींच देते हैं। इस लाइन में हम यहाँ लिखते हैं चिरंजी। चिरंजी ईशान से लंबा है, तो हम ईशान को यहाँ बना देंगे, ईशान इससे छोटा हो गया। ईशान के लिए आई लिख देते। चिरंजी ईशान से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है, तो हम यहाँ दीपक को बना देते हैं। तो ये दीपक ईशान चिरंजी से थोड़ा लंबा है। जो कि स्वयं भुवन से छोटा है, जो कि स्वयं, ये जो कि स्वयं किसके लिए आया है? दीपक के लिए। ध्यान देना, ये दीपक के लिए आया है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जो कि स्वयं दीपक के लिए आया है, भुवन से छोटा है दीपक, तो भुवन इससे भी थोड़ा लंबा कर लेते हैं। भुवन के लिए बी लिख ले। अगली बात करते हैं अजय। अजय चिरंजी से छोटा है, तो ये चिरंजी है, इसके हम अजय इसको छोटा कर देते हैं, ये चिरंजी से छोटा हो गया। परंतु ईशान से लंबा है, तो हमें इससे थोड़ा लंबा करना होगा, ईशान से थोड़ा चिरंजी को लंबा कर, इसको ईशान इससे लंबा है लेकिन इससे छोटा है। अब आपको बताना है क्रम से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? अब देखो, मान लो आपने ये यहाँ ना लिखकर अजय, ये अजय हमने यहाँ लिखा था, यहाँ ना लिखकर आप अजय को चिरंजी के इस ओर भी लिख सकते थे, लेकिन इस ओर लिखते आपको इससे छोटा करना है। फिर आपको देखना था कि ईशान से लंबा करना है, तो हम इससे थोड़ा सा लंबा कर लेते, ईशान से लंबा हो गया। अब छोटे बड़े का क्रम देखना है, तो देखो ये सबसे लंबा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो छोटे से बड़ा क्रम, लंबे से छोटे क्रम में जाना है, तो 1, 2, 3। यहाँ पूछा कि तीसरे नंबर पे कौन है? 1, 2 और 3, तीसरे पे हमें चिरंजी मिला।